प्रिय साई भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अगर तुमने मैं जो बता रहा हूँ उसे पूरा सुना तो तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण होगी। अगर कोई भक्त मेरा ध्यान करता है, मेरे नाम का सिमरन करता है और मेरे तप का गुणगान करता है तो इसमें उसका उद्धार निश्चित है। इस तरह वह कर्म से मुक्त हो जाता है और मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। हमारे अंदर यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि गुरु जो कुछ भी कर रहा है वह हमारे भले के लिए ही कर रहा है और हमारे लिए सबसे अच्छा भी यही है। लेकिन वह क्या देगा, कैसे देगा, कहाँ देगा, कब देगा या फिर देगा भी कि नहीं, यह उसकी मर्जी। शिष्य का पहला फर्ज है उसकी रजा में रहना। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है, इस जिंदगी और दुख भी बहुत है। में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वो जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में लाख गुना मूल्यवान होता है। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे निश्चित और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल है या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारण है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक उदाहरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्य के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आदतें बदलने से व्यक्तित्व बदल जाता है, भविष्य बदलता है। यह चिंता से रहित नहीं है कि कोई प्रयास नहीं होगा। इससे विपरीत प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए। लेकिन पहले हमें इस भावना से संतुष्ट होना सीखना चाहिए कि जो फल मिलता है वह ईश्वर की इच्छा से आता है। यदि है तो रहने दो और
यदि नहीं है तो नहीं रहने दो। ऐसे मनस्थिति में जो रहेगा वह चिंता से मुक्त हो जाएगा। बीमार होने से पता चलता है कि हम कितने निर्भर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में कितनी ताकत है। भगवान ने यह पहले ही कह दिया है, अगर मेरे पास पीछे से होता तो मैं भिखारी की भीख और किसान की फसल कभी कम नहीं होने देता। मनुष्य को उसके लिए कड़ी मेहनत करना ही कर्म है। यदि चुना गया रास्ता ईमानदार और सुविचारित है तो थकने का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे कोई साथ हो या न हो, लेकिन दिल से कुछ भी करने से पहले अपने अच्छे कर्म याद कर लो। असल में भगवान तुम्हारे साथ होंगे। ओम साई राम। तो साई भक्तों, आपको आज का संदेश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके साई बाबा के भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सबका मालिक एक ओम साई राम लिखें। धन्यवाद। प्रिय साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अगर तुमने मैं जो बता रहा हूँ उसे पूरा सुना तो तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण होगी। अगर कोई भक्त मेरा ध्यान करता है, मेरे नाम का सिमरन करता है और मेरे तप का गुणगान करता है तो इसमें उसका उद्धार निश्चित है। इस तरह वह कर्म से मुक्त हो जाता है और मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। हमारे अंदर यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि गुरु जो कुछ भी कर रहा है वह हमारे भले के लिए ही कर रहा है और हमारे लिए सबसे अच्छा भी यही है। लेकिन वह क्या देगा, कैसे देगा, कहाँ देगा, कब देगा या फिर देगा भी कि नहीं, यह उसकी मर्जी। शिष्य का पहला फर्ज है उसकी रजा में रहना। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है, इस जिंदगी और दुख भी बहुत है। में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वो जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में लाख गुना मूल्यवान होता है। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे निश्चित और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं
उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल है या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारण है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक उदाहरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्य के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आदतें बदलने से व्यक्तित्व बदल जाता है, भविष्य बदलता है। यह चिंता से रहित नहीं है कि कोई प्रयास नहीं होगा। इससे विपरीत प्रयासों को दोगुना किया जाना चाहिए। लेकिन पहले हमें इस भावना से संतुष्ट होना सीखना चाहिए कि जो फल मिलता है वह ईश्वर की इच्छा से आता है। यदि है तो रहने दो और यदि नहीं है तो नहीं रहने दो। ऐसे मनस्थिति में जो रहेगा वह चिंता से मुक्त हो जाएगा। बीमार होने से पता चलता है कि हम कितने निर्भर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में कितनी ताकत है। भगवान ने यह पहले ही कह दिया है, अगर मेरे पास पीछे से होता तो मैं भिखारी की भीख और किसान की फसल कभी कम नहीं होने देता। मनुष्य को उसके लिए कड़ी मेहनत करना ही कर्म है। यदि चुना गया रास्ता ईमानदार और सुविचारित है तो थकने का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे कोई साथ हो या न हो। लेकिन दिल से कुछ भी करने से पहले अपने अच्छे कर्म याद कर लो। असल में भगवान तुम्हारे साथ होंगे। ओम साई राम। तो साई भक्तों, आपको आज का संदेश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके साई बाबा के भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सबका मालिक एक ओम साई राम लिखें। धन्यवाद।